इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर सानिया होता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है। कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 एक जज कहता है, मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6, लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6। इमरान खान का चैलेंज। पीपी 170 लाहौर में जलसे के दौरान कहा, आर्टिकल 6 लगेगा तो वो बातें भी करूंगा जो नहीं कर सका। जो आपने मुल्क के साथ किया इस पर अभी तक खामोश हूं। जानता हूं किस तरह इनको मुसल्लत किया गया मगर चुप हूं। रात 12 बजे अदालतें खुल गईं, सो मोटो भी लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साइफर पर तहकीकात नहीं हुई, बताया जाए तहकीकात किसने करनी थी। जरदारी और शहबाज इस साजिश में खुद मुलव्विस हैं। ये कमीशन कैसे बनाते? सदर ने सुप्रीम कोर्ट को खत भेजा कि तहकीकात कराई जाए। ब्लूमबर्ग कहता है दिवालिया लिस्ट में श्रीलंका पहले, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी मार्का, इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। पंजाब की 20 नशस्तें वजीर आला की कुर्सी का फैसला करेंगी। हमजा वजीर आला रहेंगे या नहीं, सबकी नजरें इतवार 17 जुलाई के इलेक्शन पर लग गईं। आखिरी रोज इमरान खान और मरियम नवाज की ताबड़तोड़ इलेक्शन मुहिम। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जलसे। वजारत आला अपने पास रखने के लिए मुस्लिम लीग नून को 10 सीटें दरकार। तहरीक इंसाफ को अपना वजीर आला लाने के लिए 14 नशिस्तों पर मैदान मारना होगा। अगर आपने धांधला किया इन चोरों को जिताने के लिए तो अभी से श्रीलंका का हाल देख लो। श्रीलंका में तो सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की, या 22 करोड़ की आबादी है। ये कौम सब्र कर रही है, लेकिन जब आप इनको दफार के साथ लगाएंगे उसके बाद या श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल होगा। धांधला किया तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान की लाहौर में इलेक्शन मुहिम के दौरान धमकी। कहा श्रीलंका की आबादी 2-2.5 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। श्रीलंका में शहरियों ने वजीर आजम का घर जला दिया था। सदर मुल्क से भाग गया। कौम को दीवार से लगाएंगे तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। न्यूट्रल से पूछता हूं, अगर घर में डाका पड़ जाए तो क्या चौकीदार को न्यूट्रल रहना चाहिए? मुल्क पर डाकू मुसल्लत हो गए, आप मुल्क के मुहाफिज हैं। क्या डाकू का रास्ता रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब 25 मई को शेलिंग हो रही थी, इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें, नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर लें और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दें, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। इमरान खान, तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजो उसकी तस्वीरें। इमरान खान शिकस्त नजर आने पर धांधली का शोर मचा रहा है। इदारे इमरान खान का साथ दें तो ठीक, वरना गलत। आरटीएस बिठाया तो इलेक्शन कमीशन अच्छा, आज बुरा क्यों हो गया? मरियम नवाज का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा मुझे जेल की काल कोठरी में रखा गया, कुरान पाक रखने तक की जगह नहीं दी गई। इमरान खान ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, हम पर गोलियां चलवाईं। एहसन इकबाल का बाजू टूट गया। इमरान खान ने जनूबी पंजाब महाज का ड्रामा रचाया। सुप्रीम कोर्ट ने साजिश का सबूत मांगा तो नहीं दिया। चेयरमैन नैब को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। इंपोर्टेड वजीर और मुशीर रातों रात भाग गए। मैंने अपने भाई से कहा है कि जिन फ्लैट्स का इमरान ने जिक्र किया वो फ्लैट्स तो मुझे दे दो। कठपुतली ने आगे यहाँ पर बुजदार को कठपुतली रखा हुआ था, बुजदार ने आगे फराह गोगी को रखा हुआ था, फराह गोगी ने आगे इब्राहिम मानिका को रखा हुआ था, इब्राहिम मानिका ने आगे बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। लाहौर नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। मरियम नवाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा यह जंग लाहौर और पंजाब की तरक्की की है। पिछले 4 साल से लाहौर यतीम भी था और लावारिस भी। नालायक हुकूमत रहती तो लाहौर को खंडर बनाकर दम लेती। इमरान खान ने बुजदार को, जबकि बुजदार ने फरागोगी को आगे रखा हुआ था। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ तो कीमतें मजीद कम करेंगे।
गुलकार सलमान अहमद के गाने के बोल काबिल एतराज़ करार। FIA साइबर क्राइम सेल ने नोटिस जारी कर दिया। गुलकार सलमान अहमद ने FIA के नोटिस की तस्दीक कर दी। कहा, नोटिस लाहौर DHA की रिहाइशगाह पर भेजा गया। मेरी जबाबंदी कराने की कोशिश की जा रही है। मेरे अहले खाना को धमकियां दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह के कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है। जो भी हो, हक का साथ देने से नहीं घबराऊंगा। अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी। हुकूमत पंजाब ने 15 से 18 जुलाई तक दाखिले से रोक दिया। पाबंदी का नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने खदशा जाहिर किया था कि ये दोनों लाहौर और दीगर हलकों में पोलिंग स्टाफ और दीगर लोगों को हिरासा कर सकते हैं। दोनों शख्सियात इंतखाबी अमल को खराब और वोटर्स को हिरासा कर सकती हैं। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील। काबीना ने तहरीक अदम-ए-एतमाद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। कमर ज़मान कायरा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। तैयबा गुल के मामले पर भी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। किसी का बाप भी इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है, इंतखाबात में आवाम ने साथ दिया तो ये मनशियात फरोश कहीं नजर नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला उसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के 2 वोट मजीद कम हो गए। फैसल न्याजी ने इस्तीफा दिया, जबकि बहावन नगर से नून लीग के रुकन मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। 17 जुलाई को गिरती हुई दीवार को आखिरी झटका लगेगा और सारी इमारत जमीन बोस होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का वोटर लिस्टों में गलतियों का एतराफ। सईद गुल ने कहा कि ऑपरेटर की गलती से 40 लाख वोटर्स मुर्दा नहीं हो सकते। इंतखाबी शेड्यूल के बाद वोटर्स लिस्टों में रद्दोबदल नहीं किया गया। इंतखाबात 2020 की हतमी वोटर लिस्ट के मुताबिक होंगे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बारे में इमरान खान ही बेहतर बता सकते हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 तकर्रुर और तबादले रुकवाए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट ने तकर्रुर और तबादलों का मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया। पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन में पुलिस रेंजर्स सिक्योरिटी पर होंगी, फौज स्टैंड बाय पर होगी। प्रेसाइडिंग ऑफिसर नताज की कॉपी भेजते वक्त लोकेशन ऑन रखेंगे। प्रेसाइडिंग ऑफिसर इंतखाबी नताज पोलिंग एजेंट्स के सामने भेजेंगे। इंटरनेट की सहूलत न होने पर आरओ ऑफिस पहुंचकर फॉर्म 45 जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि पोलिंग एजेंट्स पर प्रेसाइडिंग अफसर के दस्तखत शुदा फॉर्म के बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़े। ज़ाब्ता इखलाक जारी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का टेलीफोन पर राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को एक और धचका। नून लीग की MPA फैसल न्याजी का इस्तीफा मंजूर। बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शामिल साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। हामिद सईद काज़मी की मुल्तान में शामिल मुतकरैशी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर जो बाइडेन इसराइल से सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी सदर का जद्दा एयरपोर्ट पर सर्द मोहरी से इस्तकबाल। रेड कारपेट की बजाय हल्के पर्पल रंग का कारपेट बिछाया गया। शाही महल पहुंचने पर मोहम्मद बिन सलमान बाहर आए मगर हाथ तक न मिलाया। अमरीकी सदर और शाह सलमान के दरमियान मुसाफा हुआ। अमरीकी मीडिया पर सदर जो बाइडेन के इस्तकबाल पर हलचल मच गई। जो बाइडेन इसराइल से बराह रास्त जद्दा पहुंचने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार के भांजे कैप्टन नोमान की वफात पर अफसोस। चौधरी निसार ने हमदर्दी और ताज़ियत के इजहार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कैप्टन नोमान ईद उल अज़हा से कबल रबात चेक हेली रोड पर ट्रैफिक हादसे में जामहक हो गए थे।
फरागोगी और उसकी वालिदा के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में गैर कानूनी प्लॉट अलॉट करने का केस, स्टेट के साबिक CEO और सेक्रेटरी की जमानतें खारिज। प्लॉट अलॉट करने वाली कमेटी के 3 मेंबर तलब। एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से फरागोगी का वारंट हासिल किया। लाहौर में फरागोगी के घर छापा मारा, कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। फरागोगी और उसकी वालिदा को इश्तिहारी करार दिलाने के लिए कार्रवाई का भी आगाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजर खान, हारूनाबाद और कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। बारिशों के बायस कई फीडर ट्रिप, बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। दरियाए चनाब में तुक़यानी, मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। कंदकोट, जैकबाबाद, डहरकी समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। अभी बारिशों में मजीद शिद्दत भी मुतवक्के है।